बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जी स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करूंगा। तो डिवीजन मेथड से सबसे पहले आप इसको डिवाइजर के अंदर लिखें इस पूरी टर्म को 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16 ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास सिंपल एक टर्म है, ठीक है। तो अब 4x4 है तो मैं कोई से दो नंबर ऐसे तलाश करूंगा जिन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4x² बन जाए, ठीक है। ये 4x² लिखा हुआ है तो कोई से दो नंबर ऐसे हों जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बने, 4x² बने। तो वो दो नंबर मैंने लेने हैं, तो वो दो नंबर जी मैं ले लेता हूँ जी 2x और 2x। देखें 2 2 जा 4 और x और x के हो जाएंगे। पहला नंबर खत्म करने के लिए आप कोई से भी 2 नंबर्स पिक कर लें जिससे आपका फर्स्ट डिजिट खत्म हो जाए। ये देखें क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इधर 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16 ये हमारे पास आ जाएगा। अब एक और इसमें स्टेप होता है, जैसे इसका ये डिजिट हमारे पास क्या है 2, तो 2 में 2 ऐड करें तो क्या बनता है 4, तो इसमें 2 ऐड करके 4x आ जाएगा। अब ये हमारे पास डिजिट क्या आ गया 12xy। अब मैं किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं, 4x को किस से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 12xy बन जाए, वो मैंने नंबर तलाश करना है। तो वो नंबर है जी हमारे पास 3y। देखें 3y इधर भी लिखेंगे और प्लस 3y इधर भी लिखेंगे, दोनों तरफ डिवाइजर के ऊपर भी और साइड पे भी। अब ये 3y 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बन जाता है हमारे पास 12xy, ठीक है। और यही 3y इस 3y से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 9y²। जस्ट आपने फोकस फर्स्ट डिजिट पर करना, जैसे मैंने इस पे फोकस किया है कि कैसे 4x² आएगा, फिर इस पे फर्स्ट डिजिट पे फोकस किया कि कैसे 12xy बनेगा। बाकी फिक्र छोड़ देंगे, बाकी कैसे कटिंग होगी, आपने फर्स्ट डिजिट पे फोकस करते जाना है। तो ये कैंसिल होगा इधर से, ये देखें ये 9² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास 16x प्लस 24y प्लस 16 ये हमारे पास इधर आ जाएगा। अब देखें पहले तो हमने इस 2 का डबल करके 4x किया था, अब इसका डबल नहीं होगा, ये 4x इसी तरह आ जाएगा इधर, ये 4x इसी तरह आ जाएगा इधर। अब डबल होगा इसका 3 का, 3 में 3 ऐड करें क्या बनता है 6y, ठीक है। अब मैं 16x है तो 16x को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, 16x मैंने बनाना है तो 4x को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि 16 बने, ठीक है। मेरे पास इधर पहला नंबर 4 है और इधर 16 है, मैंने ये 16 एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो मैं 4x को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि 16x बने, तो इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ +4 से, और इधर भी क्या आ जाएगा +4। जो इधर लिखेंगे ना ऊपर टॉप पे वही इधर भी लिखेंगे, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 3 को तो क्या आ जाएगा 16x, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं 24y, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 16। तो प्लस माइनस माइनस ये सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और ये हमारे पास इसका क्या है जी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास इसका आंसर आ गया 2x प्लस 3y प्लस 4। ये हमारे पास इसका क्या है जी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो भी इसी तरह सॉल्व होगा कि हमारे पास पहला डिजिट क्या है x4। तो x4 को खत्म करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x4 आ जाए, x⁴ आ जाए। कोई से भी दो ऐसे मैंने नंबर लेने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो x4 बन जाए। तो वो जी मैं रख लेता हूं x² और x²।
ये मैं 2 डिजिट्स रख लेता हूँ, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर, देखें एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है x4। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास 10x³ प्लस 37x² माइनस 60x प्लस 36। अब इसके साथ एक्स स्क्र के साथ मैथ का डिजिट कोई है तो वो 1 है, तो 1 में 1 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, 2x²। और इधर हमारे पास जी माइनस मौजूद है, तो अब मैंने 10x³ को ख़त्म करना है, तो 10x³ को ख़त्म करने के लिए मैं 2x² से किसको मल्टीप्लाई कराऊंगा कि 10x³ आ जाए, तो वो जी हमारे पास 5 होगा। और अगर जब भी इधर माइनस आ जाए ना तो फिर हम माइनस में वैल्यूज लेंगे, -5x इधर भी लिख दें और -5x इधर भी। अगर सिंपल प्लस में होती या सिंपल वैल्यूज होती तो प्लस हम लिख रहे थे, अभी माइनस आ गया तो फिर माइनस में लिखेंगे। तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई कराएं, -10x³ माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा हमारे पास 25x²। 5 5 25 और x से मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा। इधर क्या आ जाएगा प्लस, इधर क्या आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। 37 में से 25 माइनस कर दें आप तो हमारे पास आ जाएगा 12x² माइनस 60x प्लस 37। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 2x² इसी तरह आ जाएगा, ये माइनस भी इसी तरह। अब 5 में 5 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 10x। अब मैं किस से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 12x² बन जाएगा, हमारे पास फर्स्ट डिजिट 2 है और इधर 12 है, तो मैं 2 को किस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा अगर 12 बनेगा, तो वो जी है जी +6 से इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें और इधर भी +6 लिख दें इधर भी, तो 6 अब इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 12x² माइनस 60x प्लस 36। तो ये सारे क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट इसका है, स्क्वायर रूट वो आया जी इसका x² माइनस 5x प्लस 6। ये इसका क्या है जी हमारे पास आंसर। अब जी हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 में जी हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो है 9x4, तो कोई से टू नंबर्स मैंने ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 9x4 बन जाए, तो वो जी हमारे पास होंगे 3x² और 3x²। देखें 3 3 9 और x² से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा x4, तो ये इसी तरह कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास -6x³ प्लस 7x² माइनस 2x प्लस 1 है, और इधर हम नीचे इसका डबल करेंगे, 3 में 3 ऐड करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास x²। अब 6 और 6 तो हमारे पास पहले से मौजूद है, ये हमारे पास क्या है x³ और माइनस, तो 6x² से अब मैं किसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो है जी -x से। मैंने पहले कहा था अगर इधर माइनस आ जाए तो फिर माइनस का डिजिट लेंगे, तो इधर भी फिर -x लिखेंगे। -x से 6x² को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -6x³ माइनस माइनस प्लस, और x से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा x²। ठीक है, जो डिजिट लेंगे वही इधर वाली तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ये इधर प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी इधर माइनस आ जाएगा। 7x² माइनस x² तो कितना आ जाएगा 6x² माइनस 2x प्लस 1। अब जी हमारे पास इसका हम डबल करेंगे, 6x² माइनस 2x, इसके साथ 1 मौजूद है तो 2x कर दिया हमने, सॉरी वैल्यू थोड़ी ऊपर लिख दी है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। 6x² माइनस 2x, इसमें 1 है तो 1 में 1 प्लस किया तो 2x आ गया, ये इसका रूल है। अब ये 6x² है और हमारे पास 6 खत्म करने के लिए 6x² खत्म करने के लिए हमारे पास 6x² तो आ चुका है, तो +1 से मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा पूरी टर्म को, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x² माइनस 2x प्लस 1। देखें 6 1 6, 1 मल्टीप्लाई बाय -2x तो -2x आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे
कैंसिल। नीचे वाले साइन लाजमी चेंज किया करें, इधर कुछ कोई साइन नहीं होता, प्लस होता तो इसलिए माइनस लगता है, इधर माइनस है तो साइन चेंज करके प्लस कर देंगे, और इधर भी हमारे पास प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हमारे पास इसका क्या है, 3x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था 4, इसमें पहले आ रहा था पर मैंने डिवाइजर के अंदर ये सारी वैल्यू अरेंज करके लिखी है। ये सारी वैल्यू अरेंज करके लिखी है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स की पावर के। जैसे इधर सबसे बड़े वेरिएबल की पावर क्या है, x4। पहले मैंने x4 की वैल्यू लिखी है, फिर x³ की, फिर x² की, फिर x की, और ये इधर हमने सिंपल कांस्टेंट की। इधर x की पावर 1 है तो इधर x की पावर 0 है। ठीक है, जिस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की पावर 0 होती है। अब जी नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 16x4 है तो मैं किन टू नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो है जो हमारे पास 4x² और 4x²। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, x को x² से x² से मल्टीप्लाई करें x की पावर 4 आ जाएगी। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा -24x³ प्लस 25x² माइनस 12x प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 4 में 4 ऐड कर दें, 4 में 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 8x²। अब इधर हमारे पास 24 और माइनस भी आ गया तो जाहिर सी बात है माइनस वाली वैल्यूज लेंगे। तो अब मैं ये x³ है और इधर x² है और आना भी 24 चाहिए, तो 3x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 3x को 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -28। या -3 को 8 से किया -28, x² से मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा x³ माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा x²। ये प्लस आ गया, ये हमारे पास माइनस आ गया, ये कैंसिल हो गया। 25 माइनस 9 करें तो 25 माइनस 9 करें हमारे पास क्या आ जाता है जी 16x² माइनस 12x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 का हम डबल करेंगे। तो इस 3 का हम डबल कैसे करेंगे, 6x² माइनस 3 में 3 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है, तो ये 8 है जी, सॉरी, ये इधर 16x² है तो 6, और इधर हमारे पास 8 है तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करवाएं +2 से, तो 2 से +2 इधर भी लिख दें। 2 से इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16x² आ जाएगा, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12x आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा हमारे पास। ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल, ये आ गया। तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बनेगा 4x² माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट 5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है जी, गौर से देखेंगे इसको। हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो x² बाय y², ये हमारे पास फ्रैक्शन में है जी पार्ट, x² बाय y²। तो अब कोई से भी 2 नंबर ऐसे हों या 2 नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करूं तो x² ओवर y² बन जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज हम लिखेंगे ना वो भी फ्रैक्शन वाली ही लेंगे, जैसे x बाय y और x बाय y, ये हम ले लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करें x² आ जाता है, नीचे फ्रैक्शन में y है तो y को y से मल्टीप्लाई करें y² आ जाता है। ये क्या हो जाएगी जी, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास -10 बाय xy प्लस 27 -10y बाय x प्लस y² ओवर x²। अब हमारे पास इधर 1 मौजूद है तो 1 तो मौजूद होता है जगह, 1 में 1 प्लस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बाय y। अब इधर हमारे पास -10 है और xy तो इधर मौजूद है तो -5, सिंपल इससे आप मल्टीप्लाई कर दें -5 से।
तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है -10x/y माइनस माइनस प्लस प्लस 25 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल। 27 माइनस 25 क्या आ जाएगा 2 माइनस 10y/x प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x/y माइनस 10। अब 5 का डबल किया, 5 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया 10। अब देखिए हमारे पास इधर 2x/y है, ठीक है, और इधर हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो क्या है वो 2 है, तो मैंने x और y को क्या करना है रिमूव करना है। तो मैं अब इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जैसे कि बिलफर्ज मैं इधर लिख देता हूँ x/y, ये 2x/y है, तो ये x/y खत्म करने के लिए मैं y/x से मल्टीप्लाई करूँ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम यही कुछ इधर करने लगूँ कि अब मैं इधर जो डिजिट लूंगा वो y/x लूंगा, इधर भी और इधर भी y/x, ये थोड़ा इसको इस तरह कर लें y/x। अब y/x से मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये तो कैंसिल होके 2 इधर रह जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 10 से ये y/x मल्टीप्लाई होके 10y/x आ जाएगा। अच्छा जी, अब प्लस और प्लस प्लस ही आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्केयर आ जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करें x स्केयर, y/x और y/x मल्टीप्लाई होके आपस में क्या बना देंगे स्केयर बना देंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ा ट्रिकी सवाल है, जरा गौर से देखिएगा। तो स्क्वायर रूट हमारे पास इसका क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट इसका आया x/y माइनस 5 प्लस y/x, ये इसका जी हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट में हम फाइंड द वैल्यू ऑफ के करेंगे, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, और साथ ही उसने कहा हुआ है कि ये परफेक्ट स्केयर भी है। परफेक्ट स्केयर का मैं एंड में मतलब बताऊंगा कि परफेक्ट स्केयर क्यों कहा जाता है और कैसे कहा जाता है। तो अब फर्स्ट डिजिट उसी डिवीजन मेथड से करेंगे। फर्स्ट डिवीजन हमारे पास 4x4 है, तो मैंने ये खत्म करना है, तो इसको एलिमिनेट करने कोई से भी 2 नंबर लेंगे, तो 2 नंबर मैं रख लेता हूँ, 2x स्केयर इधर और 2x स्केयर इधर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, x स्केयर को x स्केयर से मल्टीप्लाई करें x 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या आ जाएगा जी -12x³ प्लस 37x स्केयर माइनस 42x प्लस के, ये हमारे पास इधर रह जाएगा। अब 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4x स्केयर हो जाएगा। अच्छा जी, अब -12x³ है और 4x स्केयर है, तो अब मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, 4 को किस से मल्टीप्लाई करूंगा 12 बने, तो पहले तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर माइनस आ गया तो फिर इधर भी लिखेंगे, और -3 इधर भी आएगा, इधर x³ है तो फिर x से b लगाएंगे, ताकि x स्केयर से x मल्टीप्लाई होके x³ बने, तो 12x³ आ जाएगा, -3x को 4x स्केयर से मल्टीप्लाई किया है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9 x और x मल्टीप्लाई होके x स्केयर बन जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा, इधर माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। 37 में से 9 माइनस कर दें तो हमारे पास 28x स्केयर आ जाता है, -42x और प्लस k आ जाएगा। अब हमारे पास जी इधर क्या है, इधर हम 4x स्केयर इसी तरह लिख देंगे, -6x हो जाएगा। अब 4 है और इधर 28 है, तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 28 बने, तो वो 7 होगा, +7 इधर आ जाएगा, +7 इधर, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28x स्केयर आ जाएगा। अच्छा जी, 7 को -6x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -42x, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 49 आता है, जो मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस हो गया और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास जो पीछे क्या रह जाएगा k-49। तो परफेक्ट स्केयर का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास रिमाइंडर है ना
उसको हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, वो जो इसमें जो एक्स की वैल्यू को हम चलें, ये डिटेल लंबी हो जाएगी फिर। तो इसमें ये सिंपली परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब याद रख लें कि जो रिमाइंडर होगा उसको हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि रिमाइंडर हमारे पास ये क्या है, इधर के माइनस 49, इसको मैं क्या कर दूं जीरो, तो के इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 49, ये इसका सिंपली आंसर निकला है। नेक्स्ट हम इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है हमारे पास। तो इधर फर्स्ट डिजिट हमारे पास x की पावर 4 है, तो मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके x4 बनाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 आ जाएगा। इधर इसके साथ 1 मौजूद है तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये 4x क्यूब है तो अब मैं माइनस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 टू ज़ा 4, माइनस 4, ये माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा और x से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 4x स्क्वायर आ जाएगा। 2 माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई होकर प्लस 4x स्क्वायर, और ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10x माइनस 4x, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस, अब इसमें 2 प्लस करेंगे तो 4x आ जाएगा और 4x आ जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर है और ये 6x स्क्वायर है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 से, प्लस 3 इधर भी लिख दें प्लस 3 इधर भी। अब 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 12x, और 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 9, तो प्लस माइनस कैंसिल प्लस और माइनस। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस के एक्स प्लस 12, ये हमारे पास रिमाइंडर रह गया। तो 12x रह गया, रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर मैंने पहले ही कहा था कि किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। तो मैं ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देता हूँ, 12x माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखें इसमें कुछ कॉमन है, वो x कॉमन है, 12 माइनस के इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये x एक बार 0 के इक्वल कर दें और ये 12 माइनस के इक्वल टू 0 करें। ये हमारे पास माइनस है, माइनस के है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी 0। के इज इक्वल टू 12 आया, सॉरी के इज इक्वल टू 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। उसमें उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम, और एंड में परफेक्ट स्क्वायर का लफ्ज यूज किया हुआ है और उसका मतलब है कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 0 को इक्वल रख के एल और एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो इधर x4 है तो x4 को मैंने एलिमिनेट करना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों 2 नंबर्स लेके इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x4 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस LX प्लस M, ये हमारे पास आ जाएगा। इधर इसका डबल कर देंगे, 1 इसके साथ मौजूद है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 है तो मैं प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2 टू ज़ा 4x, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बनाएगा और 2x इधर भी 2x लिखेंगे जी, 2x से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, इधर भी माइनस आ गया। 16x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जी 12x स्क्वायर प्लस LX प्लस M, ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रहेगी है। और इधर हम ये 2x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब इस 2 का डबल करें तो क्या आ जाएगा 4x। मेरे पास इधर 12x स्क्वायर है और इधर 2x स्क्वायर है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 12 बने, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या कितना आता है प्लस 24x प्लस 6 इधर भी लिखेंगे प्लस 36
प्लस माइनस ये कैंसिल, इसके नीचे भी माइनस, इसके नीचे भी, तो इधर क्या आ जाएगा एल एक्स माइनस 24x प्लस m माइनस 36। देखें ये x और ये एल एक्स है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ठीक है। ऊपर एल एक्स है, नीचे 24x है, इधर एल कोई वेरिएबल है, इधर मैथ का नंबर होता तो वो 24 से प्लस माइनस हो सकता था, तो इसलिए ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये माइनस इसका साइन हो गया, नीचे माइनस 24 ये इधर मैंने लिख दिया। अब इसका इधर देख ले प्लस m इसी तरह आ गया और माइनस 36 इसी तरह आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर मैंने अभी बताया कि एंड में जाके रिमाइंडर किसके इक्वल करेंगे, 0 के, ठीक है। ब्रैकेट्स डाल लें तो इजी रहेगी जी समझने के लिए कि इतना पार्ट हम सेपरेटली 0 के इक्वल करते हैं, एल एक्स माइनस 24x इज इक्वल टू 0 और m माइनस 36 इज इक्वल टू 0। हाफ पार्ट अलग से 0 के इक्वल करें, ठीक है, इतना पार्ट अलग से 0 के इक्वल कर दें और इतना पार्ट है, मतलब x वाली वैल्यूज अलग से 0 के इक्वल कर दें और जो सिंपल वैल्यूज थी m माइनस 36 उसको मैंने सेपरेटली 0 के इक्वल कर दिया। अब ये देखेंगे ये इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 24x, ठीक है। तो ये x इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 24x ओवर x ये कैंसिल हो जाएंगे, l इज इक्वल टू 24, ये हमारे पास l की वैल्यू निकल आई है, ये माइनस 36 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 36, ये हमारे पास m की वैल्यू निकल आई है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में हम l और m की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जी 49x4 है, तो 49x4 को मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा, कोई से टू नंबर्स ऐसे ले लो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 49x4 आ जाए, तो वो सेम ही नंबर होते हैं जी 7x और 7x। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49x स्क्वायर लेंगे, बल्कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया x4 बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 70x³ प्लस 109x स्क्वायर माइनस LX माइनस m। अब 7 में 7 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 14x स्क्वायर। अब देखें हमारे पास 70x³ है माइनस 70x³ है, तो 14 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 70 माइनस 70x³ बने, तो वो हम रखेंगे जी 5, ठीक है। 5 को माइनस 5x इधर भी रख लें और इधर भी माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा माइनस 70 और x³ से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा x³ माइनस माइनस प्लस और 25x स्क्वायर आ जाएगा इधर हमारे पास, ये इधर प्लस आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से आप माइनस करें 25 को तो 4x स्क्वायर और 8 ये आ जाएगा माइनस LX माइनस m। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 5 है, तो इसमें 5 में 5 प्लस करें 10x आ जाएगा। अब ये 14 है और इधर हमारे पास क्या है जी 84 है, तो मैं 14 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 84 आ जाए, तो इसके लिए मैं 6 प्लस 6 इधर और प्लस 6 इधर भी आ जाएगा, ये 6 इधर लिख दिया जी, जगह कम है तो इसलिए थोड़ा टच हो गया। तो प्लस 6 को 14x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 84x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और प्लस 6 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60x आ जाएगा, प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है जी, नीचे वाले साइन चेंज करेंगे प्लस और माइनस, तो क्या आ जाएगा जी माइनस LX, ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे माइनस 60 प्लस 60x माइनस m माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास इधर। तो अब रिमाइंडर लेंगे हम माइनस LX प्लस 60x माइनस m माइनस 36, रिमाइंडर किसके इक्वल करेंगे, यहाँ पे ये 0 नहीं आता जी, रिमाइंडर 0 करके इक्वल करेंगे और ये आ गया जी, ठीक है। तो
इधर फिर प्लस रखेंगे हम। इतने को मैं अलग से जीरो के इक्वल करता हूँ, एल एक्स प्लस 60x और माइनस एम माइनस 30x 36 को इक्वल कर दें जीरो के। ये इधर हमारे पास क्या है जी, वैल्यू, ये माइनस एल एक्स है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एल एक्स, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये एक्स एक्स कैंसिल तो 60 इज इक्वल टू एल आ गया। इसी तरह ये हमारे पास माइनस एम है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस 36 इज इक्वल टू एम, ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई है। इसका लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट इसका 5 पार्ट है, उसमें जी हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इसके ऊपर वाले मैंने तो नहीं लिखी इंग्लिश, जो इसमें फाइंड करना है वो लिखा है व्हाट शुड बी एडिड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड और व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट या वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए, ये सारा कुछ करने के लिए हमारे पास रिमाइंडर का होना जरूरी। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए जी 9x4 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ जी, 3x के और 3x के, 3 3 9 हो जाएगा और x 4 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस 12x³ प्लस 22x स्क्र माइनस 13x प्लस 12 आ गया। अब थ्री देखें, ये 9 था, तो कोई से 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9x² बने, क्योंकि मैंने 9x4 आए, क्योंकि 9 को मैंने क्या करना है एलिमिनेट करना होता है। तो 3 में 3 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 6x², और इधर हमारे पास 12 है और इधर 6x² है, -12 है, तो मैं -2x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी -2x लिखूंगा। -2 को 6 से मल्टीप्लाई करें -12, x को x² से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4x²। अब इधर प्लस आ गया, ये कैंसिल, 24 माइनस 4 करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18x² माइनस 13x प्लस 12। अब इधर क्या आ जाएगा 6x² माइनस 4x, 2 में 2 ऐड किए तो 4 हो गया। अब इधर हमारे पास फर्स्ट टर्म 18 है और इधर हमारे पास जी फर्स्ट टर्म क्या है जी 6 है। तो मैं अब +3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 18 बन जाए 3, और +3 इधर भी आ जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 18x²। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -12x, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है हमारे पास +9। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस आ गया और ये माइनस, तो -13x और +12, तो -x आ जाएगा साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आ गया। 12 -9 करें तो +3 आ गया। अब जो हमारे पास जो इसका पहला सवाल है कि हमने ये रिमाइंडर खत्म करने हैं, क्योंकि परफेक्ट स्केल बनाना है, तो परफेक्ट स्केल के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये रिमाइंडर खत्म करना है, -x+3 मैंने क्या करना है खत्म करना है। कैसे जी 0 हो सकता है, तो उससे क्या है व्हाट शुड बी एडिड, कि रिमाइंडर में क्या ऐड करूं कि ये खत्म हो जाए। तो इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, तो नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर, पहले का जो है जी नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर एडिड। जैसा कि ये -x है, तो अब मैं इसका उलट ही ऐड करूंगा, क्योंकि -x में +x ऐड करें तो ये कटिंग होके 0 हो जाएगा। ये +3 है, तो इसमें +3 में अब मैं क्या -3 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ये -x है तो +x करेंगे, ये कट जाएंगे, ये +3 है और -3 अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस होके क्या हो जाएंगे 0। तो नेक्स्ट है जी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो रिमाइंडर 0 करने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो ये पूरा रिमाइंडर ही सब्ट्रैक्ट कर दें। रिमाइंडर रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड।
अगर ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। और वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड x, तो इसको किसके इक्वल कर दें, 0 के, -x + 3 = 0। ये -x है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +x। तो x की क्या वैल्यू हमारे पास इधर निकली है जी, 3। ये था जी हमारे पास 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और मज़ीद आगे दोस्तों और फैमिलीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।